हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं 11th केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहां पर आप लोग को बायोलॉजी और केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, सही है। सिमिलरली बायोलॉजी के पूरे अगर 12th स्टैंडर्ड की बात करें बच्चों, तो बायोलॉजी पूरा का पूरा कंप्लीटेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, सारे लेसन आपको लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएंगे हर एक लेसन के, सही है। उसके बाद हमारा फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, हमारा मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फिजिक्स आप लोगों को संजीव सर ने पढ़ाया है, मैथ्स आप लोगों को नौशाद सर ने पढ़ाया है। तो काफ़ी सारे सारे जो सब्जेक्ट्स है बच्चों वो आपके ऑलरेडी कंप्लीटेड है 12th स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूँ तो। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं बच्चों, तो केमिस्ट्री हमने इसी साल शुरू किया, थोड़ा लेट शुरू किया, बट फिर भी मैंने आपके कई सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट करवाए हैं, सही है। ऑलमोस्ट 8 से 9 चैप्टर्स मैंने आपके कंप्लीट करवाए हैं थ्रू आउट द जर्नी, सही है। तो बहुत सारे चैप्टर्स आपके कंप्लीटेड हैं बच्चों, उन चैप्टर्स को जाके पढ़िए। अगर आपको और भी कहीं से कंटेंट मिल रहा है तो आप वहाँ से भी पढ़िए, ठीक है। जितना हो सके उतना अपनी पढ़ाई को 4th गियर में 5th गियर में जिस गियर में रख सकते हो रखो, क्योंकि अब समय बहुत ही ज़्यादा कम है, सही है। अब फेब में आपके एग्ज़ाम है, इसके बाद प्रीलिम शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अब होने वाली हैं, सही है। तो प्लीज़ अपनी स्टडी को मैंडेटरी रखो, रिविजन करना शुरू कर दो जितना पढ़ा है आप सभी ने, सही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट समय है ये आपके लाइफ का। तो बच्चों, अगर हम बात करें हमारे लेक्चर्स की, तो हमने शुरू किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल, सही है। बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो ऑलरेडी कई सारे लेसन्स इसके कई सारे लेक्चर्स इसके ऊपर मैंने बनाए हुए हैं। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 10। इसके ऊपर 9 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग ने शुरू किया है बच्चों प्रोटीन्स। आज के इस लेक्चर में देखो, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन समझाया था क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, सही है। उसके साथ साथ लास्ट वाले लेक्चर में कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जैसे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो उनकी भी बातें बच्चों हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर करेंगे। मैं हर एक टॉपिक को ट्राई कर रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करूँ, कोई भी टॉपिक छूटे ना, ताकि अगर उससे भी अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो एग्जाम में क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। हर एक टॉपिक आपको आना चाहिए, हर एक चीज़ आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, सही है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लेक्चर ऐसे देखते नहीं रहना है। अगर सिर्फ देखते रहोगे तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, बाद में भूल जाओगे आप। तो चीज़ों को लिखना है, खुद के नोट्स बनाने हैं। जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ उसे खुद से लिखो, जो भी चीज़ मैं कहता हूँ उसे लिखो याद रखने के लिए, सही है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ बोल देता हूँ, बता देता हूँ कि ये चीज़ें हैं। सो यू हैव टू राइट इट डाउन इन योर बुक, ताकि आप जब वापस रिवीजन करो, जब वापस पढ़ो, तो वो पॉइंट्स आपके दिमाग में है, आपकी आंखों के सामने आए और आपको वो चीज़ें याद रहें, सही है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि केमिस्ट्री बहुत जल्दी उड़ जाती है, बहुत जल्दी, समझ लो। अगर आप उसे बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो वो आपके दिमाग से वैनिश हो जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सही है। और अभी तो आपके पास सिर्फ कुछ ही दिनों का समय है, कुछ ही 1 ही 2 महीने बचे हुए हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए, ताकि आपका 12th स्टैंडर्ड अच्छा जाए, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल पाए आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है बच्चों। तो चलो, ये सारी बातें रह जाएंगी। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बच्चों आज का एक टॉपिक, आज के इस लेसन को। लेक्चर नंबर 10th को हम लोग को शुरू करना है। इसके पहले भी कई सारे लेक्चर से नहीं देखा है तो देखेंगे। लास्ट लेक्चर से हम लोग ने प्रोटीन शुरू किया था। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको प्रोटीन्स के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें बताई थी। मैंने आपको समझाया था प्रोटीन्स होता क्या है, प्रोटीन बनते किससे हैं, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। आज मैं आपको समझाऊंगा एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, कितने प्रकार के पेप्टाइड बॉन्ड क्या बनते हैं, सही है। तो इन चीज़ों की बातें बच्चों आज के इस लेक्चर में हमें करनी है। एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर से डाउनलोड करिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है बच्चों, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, यहाँ पर आप आकर मुझे मैसेज कर सकते हो अपने डाउट्स के साथ। कोई भी आपको फीडबैक देना है, कोई क्वेरी हो आपको, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों, विद दैट बीइंग सेड शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स की बात आज हमें करनी है।
पहली बात हमें समझना है अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। देखो, अमीनो एसिड्स को मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है लास्ट वाले लेक्चर में। मैंने आपको बताया था बच्चों, अमीनो एसिड्स वो ग्रुप है जहां पर राइट साइड में क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, लेफ्ट साइड में NH2 ग्रुप लगा है, ऊपर एक H ग्रुप लगा है और उसके नीचे एक R ग्रुप है। उस R ग्रुप को आप रिप्लेस करते जाओगे, अलग अलग आपको अलग अलग टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिलते जाएंगे। कितने अमीनो एसिड्स हैं टोटल इस दुनिया में? टोटल अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं, टोटल अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो कितने अमीनो एसिड्स हैं बच्चों टोटल इस दुनिया में? टोटल है हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स, 20 अमीनो एसिड्स इस दुनिया में। दुनिया में जितने भी एनिमल्स है, जितने भी प्लांट्स है, सबके अंदर जो भी प्रोटीन है वो इसी 20 अमीनो एसिड से बना हुआ है। सही है, उनके अंदर थोड़ी बहुत प्रोटीन की जो अमीनो एसिड्स के जो सीक्वेंस है प्रोटीन के फॉर्मेशन में वो डिफरेंट होगी, दैट्स व्हाई अलग अलग टाइप के प्रोटीन बनते हैं। अब अगर मैं बात करूं बच्चों ये 20 अमीनो एसिड्स की, तो क्या ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स क्या हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो सकते हैं? नहीं। आपको बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड्स होंगे जो आपको अपनी डाइट में लेना पड़ेगा, जो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी। समझ रहे हो? सो अगर मैं बात करूं बच्चों टोटल 20 अमीनो एसिड्स की, तो इन 20 में से टोटल 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती। सिमिलरली 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। क्या बोला मैंने, समझ में आया? मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चों? 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। समझ रहे हो? ये सिंथेसाइज नहीं कर सकते। सिमिलरली 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी खुद से बना सकती है। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो ध्यान से सुनो, जो चीज हमारे पास नहीं होती, जो चीज हमारे पास नहीं होती वो हमें बहुत प्यारी लगती है। सुना होगा ना आप लोगों ने कि यार काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये वाली गाड़ी होती, काश मेरे पास ये बंगला होता, काश मेरे पास आईफोन होता है। तो मतलब जो चीज आपके पास नहीं होती वो चीज आपको बहुत प्यारी लगती है। जो चीज आपके पास है वो आपको कभी ज्यादा प्यारी नहीं लगेगी। वो नहीं लगेगी कि यार मेरे पास है, यार ठीक है कुछ नहीं। आपके पास नॉर्मल कोई गाड़ी होगी, चलो, तो आप नहीं बोलते रहोगे नहीं मुझे तो यार ये लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, मुझे तो ऑडी लेनी है। समझ लो? तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो चीज जिस भी इंसान के पास नहीं होती वो इंसान को हमेशा वही चीज प्यारी लगती है। वो हमेशा यही चाहता है कि यार यही इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में, यही चीज सही है। तो इसी तरीके से इसका भी है। मैं तुम लोगों से याद रखने के लिए बताना चाहता हूं कि जो अमाइनो एसिड आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो आपकी बॉडी खुद से बना नहीं सकती बच्चों, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो हमें किसी डाइट में लेना पड़ेगा, जो हम खाएंगे। जैसे आप लोग देखे रहोगे ना, डॉक्टर्स कहते हैं कि यार हमें जितना वेट है उसका उतना ग्राम हमें प्रोटीन खाना चाहिए, उसके या फिर उसका आधा ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, दिन में 30 ग्राम प्रोटीन तो हमारी डाइट में होना चाहिए। तो ये प्रोटीन क्या है? ये जब प्रोटीन हमारे बॉडी में जाएगा तो ये टूटेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में ये प्रोटीन क्या होगा? टूटेगा। टूटेगा तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड्स बनेंगे। क्योंकि जब मैंने आपको सिखाया ना, जब प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है, जब प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है बच्चों, तो वहां से आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं। सही है? तो अब आपको प्रोटीन कहाँ से मिल रहा है? आप दाल खा रहे हो, आप सोया खा रहे हो, अलग अलग कोई नॉनवेज खा रहा है तो नॉनवेज के अंदर भी प्रोटीन होता है। तो आप जब अलग अलग चीज़ें खा रहे हो, बाहर से कंज्यूम कर रहे हो, अपनी डाइट में कंज्यूम कर रहे हो, वो चीज़ें आपको जो प्रोटीन दे रही हैं, उनसे जो अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, दैट अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। समझ में आई बात? ऐसे अमीनो एसिड्स को आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहोगे। वहीं पर जो बॉडी वो अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी नहीं बना, जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, समझ लो, ऐसे एसिड्स, ऐसे अमीनो एसिड्स जो आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, ऐसे अमीनो एसिड्स को आप कहेंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? एक सेकेंड यार, व्हाइट कलर नहीं चाहिए मेरे को चाहिए दूसरा कलर। यस, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। समझ रहे हो? तो जो आपकी बॉडी खुद से बना लेती है वो नॉन एसेंशियल, जो आपको बाहर से लेना पड़ता है वो एसेंशियल। जैसे हम लोग ने सुना होगा ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब जो आपके घर में है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सिमिलरली जो आपकी बॉडी खुद बना सकती है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। बट जो बाहर से मिलेगा वो क्या है बच्चों? एसेंशियल। सो दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैंने कितने बताया आपको? 10 अमीनो एसिड्स एसेंशियल हैं, 10 अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल है। समझ में आ गया?
इसकी डेफिनेशन में भी आप यही लिख सकते हो कि अमीनो एसिड्स विच डज नॉट प्रिपेयर्ड, विच, या फिर आप लिख सकते हो विच डज नॉट प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी, वी कैन टेक दिस अमीनो एसिड्स फ्रॉम डाइट। ऐसे अमीनो एसिड्स को आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल अमीनो एसिड, या फिर नहीं सॉरी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। समझ में आ गया? सीन समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कॉपी करो, लिखो बच्चों, लिखेंगे नहीं तो होगा नहीं, लिखेंगे तभी बढ़ेंगे, हैं बच्चों? ठीक है, समझ में आ गया? तो ये फंडा समझ में आ गया अमीनो एसिड्स का। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया। किसे हम लोग एसेंशियल कहेंगे, किसे हम लोग नॉन एसेंशियल कहेंगे। जो हमारे बॉडी में खुद से बन सकता है नॉन एसेंशियल, जो हम नहीं बना सकते, जो हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो हमारी बॉडी के पास नहीं है, दे आर एसेंशियल। समझ रहे हो? तो घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर जो दिख रहा है, दूसरों के पास जो दिखता है वो हमें अच्छे लगते हैं। ऐसा एक और कहावत है, देखो कहावत है मेरे पास, ठीक है। लोग बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, मतलब जो दूर के ढोल होते हैं वो अच्छे लगते हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती वो हमें बहुत पसंद होती है। सिमिलरली आपकी बॉडी का भी यही सीन है। ये सब मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाकर ये कहानियाँ लिखोगे, दूर के ढोल सुहावने लगने और ये घर की मुर्गी, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रखो कि कौन एसेंशियल है और कौन नॉन एसेंशियल। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? लेट्स मूव नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज बच्चों Zwitter ion effect of alpha amino acids. Now what is mean by Zwitter ion? ये Zwitter ion क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनो, समझ में आएगा। Zwitter ion उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिन कंपाउंड्स के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हो। इसी को आप कह सकते हो डाई आयन कंपाउंड, बाय आयनिक कंपाउंड। सही है? तो Zwitter ion उसे आप कहोगे that compound have both positive and negative charge in a single molecule। सही है? तो आप ऐसा लिख सकते हो a compound having positive and negative charge, positive and negative ions, और you can say charge भी लिख सकते हो और आप ions भी लिख सकते हो in a same molecule is called as Zwitter ion। ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? Zwitter ion। अब ये कैसे है आपको नहीं समझ में? आपने चलो ठीक है, आपने डेफिनेशन रट लिया, बट रटना तो नहीं है हमें। सपोज दैट मैंने एक अमीनो एसिड्स बनाया। कैसा बनता है अमीनो एसिड? मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से सिखाया था कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अच्छे से बताया हुआ है मैंने। सही है? इस अमीनो एसिड में ये वाला जो कंपाउंड होता है बच्चों, ये क्या होता है? आपका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन से क्या अटैच रहता है? एक आपका COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच रहेगा और एक अटैच रहेगा बच्चों आपका NH2। सही है? बाकी यहाँ पर एक आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक आपका R, यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। नाउ दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ योर अल्फा अमीनो एसिड। अब होता क्या है? सुनो ध्यान से। दिस इज एसिडिक ग्रुप। ये क्या है बच्चों? ध्यान से सुनो। ये क्या है? आपका एसिडिक ग्रुप है। एंड ये क्या है बच्चों? आपका दिस इज बेसिक ग्रुप, मतलब बेस वाला ग्रुप। नाउ एसिड के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसिड कैन डोनेट H+। ठीक है? एसिड के पास क्या प्रॉपर्टी होती है बच्चों? एसिड अपना हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो जो भी H+ डोनेट करता है वो एसिड है, और जो भी H+ को एक्सेप्ट करता है वो क्या है? बेस। पढ़े हो ना लेविस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है? फिर हम लोग पढ़ते लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो उन सब में क्या लिखा है? कहीं पे इलेक्ट्रॉन की बातें हैं, कहीं पे हाइड्रोजन की बातें, यही सब बातें है ना। तो वो थियरीज हमको क्या बताती हैं कि जो भी कंपाउंड H+ को डोनेट करेगा वो आपका एसिड कहलाएगा, और जो भी कंपाउंड H+ को एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है? वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। अब ये एसिड है तो मतलब ये क्या करेगा बच्चों? H+ को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। सही है? तो ये कंपाउंड में होता क्या पता है? ये जो आपका COH है ये क्या करता है? इस H+ को डोनेट कर देता है।
ठीक है, ये क्या करता है, H प्लस डोनेट कर देता है। तो यहां से क्या निकल गया, H प्लस निकल गया। जब H प्लस यहां से बाहर निकला है तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पे H प्लस बाहर निकला ना, इसका इलेक्ट्रॉन छीन के इसको बाहर भेज दिया गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। फिर ये वाला जो H प्लस है बच्चों, अभी देखो ये H प्लस मीडियम में आ गया, बाहर घूम रहा है H प्लस। अब इस H प्लस को कौन पकड़ेगा, बेस पकड़ेगा ना, बिकॉज बेस का काम क्या होता है, H प्लस को एक्सेप्ट करना। तो ये H प्लस आएगा 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 किसके पास, इसके पास, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे NH2 है, इस 2 को मिटा दें, देखो ये 2 बच्चों हट कर क्या बन जाएगा, ये 3, अरे भाई ये 2 हटकर क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पर 3, NH3 हो गया। पहले NH2 था, अब यहाँ पे NH3 होगा, मतलब एक हाइड्रोजन बढ़ गया। ये हाइड्रोजन कहाँ से है, यहाँ से। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा, देखो इसने क्या किया, H प्लस को एक्सेप्ट किया है, इसने पॉजिटिव चार्ज को एक्सेप्ट किया है, तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। सही है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ, समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ। मैंने आपको क्या बोला कि आपका जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड का जो कंपाउंड है, इसके पास क्या होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, एक बेसिक ग्रुप होता है। सही है, सो दिस इज द एसिडिक ग्रुप COH, और ये क्या है बच्चों, आपका बेसिक ग्रुप। एसिड्स क्या करते हैं, एसिड्स आर द H प्लस डोनर। सही है, एसिड क्या होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन को डोनेट करते हैं, तो इसने H डोनेट कर दिया, H प्लस को डोनेट कर दिया, तो यहां पर क्या बचा, माइनस। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, तो इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, बिकॉज बेस आर द एक्सेप्टर, H प्लस एक्सेप्टर, तो इसने अगर बेस को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे NH2 का क्या हो जाएगा, NH3। अब अगर आप देखो तो ये एक सिंगल कंपाउंड है, और इस सिंगल कंपाउंड के अंदर नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। इसी सिंगल कंपाउंड के अंदर बच्चों नेगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो ऐसे कंपाउंड, देखो यहां पे लिखा हुआ है, अ कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस या फिर आयंस इन द सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ज्विटर आयन कहते हैं। तो क्या मैं क्लियर हूं, क्या आपको समझ में आ गया है ज्विटर आयन मतलब क्या, वापस सिखा दूं बच्चों, ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने क्या बोला बच्चों, ये आपका नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे COOH होता है, यहाँ पे होता है NH2, यहाँ पे H, और यहाँ पे कोई भी R ग्रुप हो सकता है। मैंने आपको बोला ये है बच्चों एसिडिक ग्रुप, ये है आपका बेसिक ग्रुप। एसिड का काम क्या है, H प्लस डोनेट करना, बेस का काम क्या है, H प्लस एक्सेप्ट करना। तो इसने डोनेट किया, जैसे इसने डोनेट किया इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पे H2 था, ये H2 क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो एक ही कंपाउंड में नेगेटिव चार्ज भी है, एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इसी चीज को, ऐसे कंपाउंड जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों सेम मॉलिक्यूल पे आ जाए, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ज्विटर आयन कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ज्विटर आयन कहते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आपको बताना है कि मान लो अगर इन्हीं ज्विटर आयन को ही, इसी ज्विटर आयन को मैं अलग अलग नेचर में रखूं, अलग अलग कंडीशन में रखूं। जैसे मान लो बच्चों मैंने इसको रख दिया बेसिक कंडीशन में, बेसिक नेचर में, या फिर मान लो बच्चों मैंने इसको रख दिया न्यूट्रल कंडीशन में। न्यूट्रल की स्पेलिंग गलत है, क्या है स्पेलिंग, न्यूट्रल कंडीशन में रख दिया। या फिर मान लो बच्चों मैंने इसको एसिडिक कंडीशन में रख दिया। तो क्या देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से आपका अमीनो एसिड बिहेव करेगा, हमें ये पढ़ना है। सही है, मैंने क्या बोला, अगर आपके अमीनो एसिड को अलग अलग कंडीशन में डाल दिया जाए, या तो न्यूट्रल कंडीशन में डाल दो, या तो बेसिक कंडीशन में डाल दो, या फिर एसिडिक कंडीशन में डाल दो, तो आपका जो अमीनो एसिड है वो किस तरीके से बिहेव करेगा, दैट आई हैव टू स्टडी। सपोज दैट मैंने यहाँ पे बनाया, सब में सबसे पहले हम लोग अमीनो एसिड बना देते सब में, ठीक है, जनरल अमीनो एसिड सब में बना देते। तो ये यहाँ पे क्या आ गया COOH, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों आपका NH2, यहाँ पे है H और यहाँ पे है R। सिमिलरली यहाँ पे भी बना के रखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा COOH, यहाँ पे क्या आएगा NH2, मेरे साथ आप लोग भी बनाओ, ये आपका H और ये आपका यहाँ पे आपका R ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे आपका COOH, यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका NH2, और यहाँ पे क्या होगा आपका H, और यहाँ पे बच्चों आपका R ग्रुप। सही है, तीनों मैंने अमीनो एसिड को बना दिया और मैंने तीनों को अलग अलग मीडियम में रख दिया।
एक को मैंने रख दिया बेसिक मीडियम में, एक को मैंने रख दिया न्यूट्रल मीडियम में, और एक को मैंने रख दिया एसिडिक मीडियम में। और मुझे देखना है कि भैया बेसिक मीडियम में मेरा अमीनो एसिड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सिमिलरली न्यूट्रल मीडियम में मेरा अमीनो एसिड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, एंड द लास्ट फाइनल इज आपका एसिडिक मीडियम में कि इसको किस तरीके से आपका एसिड रिएक्ट करता है। बात समझ में आई। अब अगर मैं बात करूं बच्चों, सबसे पहले आ जाओ स्टडी करते हैं न्यूट्रल मीडियम की। न्यूट्रल मीडियम पहले पढ़ते हैं। न्यूट्रल मीडियम में आसपास कोई भी आयन नहीं है, कोई भी आयन नहीं है बच्चों। तो आसपास अगर कोई भी आयन नहीं होगा तो ये जो भाई साहब है, ये जो ऑक्सीजन भाई, ये जो एसिड भाई साहब है, ये अपना H+ आराम से रिलीज कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं बच्चों, अपना H+ आराम से रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि आसपास कोई आयन प्रेजेंट नहीं है। तो ये अपना H+ आराम से रिलीज कर देंगे, सही बात है। तो मतलब यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सही बात है। और जैसे ही इसने H+ रिलीज किया मीडियम में, जैसे ही H+ इसको आया, H+ मिला, तो ये बेस है, ये क्या कर लेगा बच्चों, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ। तो यहां पर NH2 की जगह, यहां पर बच्चों NH2 की जगह क्या आ जाएगा, NH3। यहां पे क्या आ जाएगा, NH3। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा था, इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो भैया जब हम लोग ने ये सीखा कि जब न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल चीजें हैं, तो आपको आपका जो अमीनो एसिड है वो कैसा दिखेगा, ज्विटर आयन दिखेगा। कैसा दिखेगा बच्चों, ज्विटर आयन की तरह दिखेगा, बिकॉज दिस इज अ ज्विटर है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ये अभी हमने पढ़ा, इसके पहले भी हमने यही सीखा था। बट हमें देखना है कि यार एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में क्या हाल। पहले बात करते हैं एसिडिक की, सुनो, पहले बात करते हैं एसिडिक की, सुनो। सपोज दैट दिस इज एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है पता है, हर जगह H+ है, यहां पर भी 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 H+ है, हर जगह H+ प्रेजेंट है। इसी को तो हम लोग कहेंगे एसिडिक मीडियम। बहुत सारा क्या प्रेजेंट है बच्चों, H+ प्रेजेंट है। यहां पर भी H+ है, यहां पर भी H+ है। आपके नेचर में, आपके इस जगह पर बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट है बच्चों, H+ प्रेजेंट है। इसी मीडियम को हम लोग एसिडिक मीडियम कहेंगे। एसिडिक मीडियम मतलब क्या, बहुत सारे H+ उस कंपाउंड के आजू बाजू पड़े हुए, यू कैन से लाइक दैट। अब क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा, बिल्कुल। इसका ये क्या है बच्चों, अमीनो एसिड आपका बेस है। बेस का काम क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, सही बात है। पर किसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, क्या इसका एक्सेप्ट करेगा, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके इन्वायरमेंट में, ऑलरेडी आपके इस नेचर के अंदर, एसिडिक कंडीशन के अंदर बहुत सारे H+ प्रेजेंट है। तो ये किसी भी H+ को यहां पर पकड़ लेगा, ठीक है, किसी भी H+ को क्या करेगा, यहां पर पकड़ लेगा बच्चों, और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों NH3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज लग गया, पॉजिटिव चार्ज। ये बात हो गई एक। अब दूसरा चीज क्या होना चाहिए था बच्चों, कि ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज एसिडिक ग्रुप, और एसिडिक ग्रुप का काम क्या होता है, अपना H+ डोनेट करना। पर क्या ये H+ डोनेट कर पाएगा, इस कंडीशन में नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में बच्चों ये अपना H+ डोनेट नहीं कर पाएगा। क्यों पता है, क्योंकि ऑलरेडी इस नेचर में कितने सारे H+ है, H+। तो क्या ये इस H+ को डोनेट करने देंगे, नहीं। तो यहां से H+ डोनेट होता ही नहीं, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन हो गया ना, दोनों कॉमन आयन हो गए, और कॉमन आयन एक दूसरे को रिपेल करते, झगड़ा करते एक दूसरे से। तो पहले ही अगर आपके नेचर में इतने सारे H+ हैं, तो यहां से एक्स्ट्रा H+ रिलीज हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब यह है कि एसिडिक कंडीशन में आपका जो अमीनो एसिड है वो बेस की तरह रिएक्ट करता है। देखो बेस ही का वाला काम किया ना, इसने H+ को एक्सेप्ट कर दिया, पर क्या इसने H+ को डोनेट किया, नहीं। तो आपका अमीनो एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा, सही है। तो इन एसिडिक कंडीशन यू हैव टू राइट बिहेव लाइक बेस। कौन बच्चों, आपका अमीनो एसिड आपके बेस की तरह बिहेव कर रहा है इन एसिडिक कंडीशन। खत्म बात, बहुत अच्छी बात, ठीक है। बेसिक कंडीशन में हो, बेसिक कंडीशन में क्या होगा, बेसिक कंडीशन में क्या होगा बच्चों, आसपास OH- पड़े हुए हैं, बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, OH-, यही होता है बेस। और भी बहुत बेस होते हैं भैया, पर आई एम कंसिडरिंग OH-, बहुत सारे। यहां पर भी OH-, बहुत सारे बच्चों OH- पड़े हुए हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जरा सुनिए, गौर से सुनिए, बहुत मजा आने वाला। बहुत सारे OH पड़े हैं, ठीक है। तो OH पड़े हैं, तो मतलब यहां पर H नहीं है, तो ये H रिलीज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या होगा बच्चों, ये H यहां से रिलीज हो जाएगा, ये H+ क्या हो जाएगा, यहां से रिलीज हो गया। मान लो ये H+ यहां से रिलीज हो गया, जैसे H+ रिलीज हुआ, इसके ऊपर क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज।
अब इस H प्लस को कौन पकड़ रहा था, ये पकड़ रहा था, सही है, ये H प्लस को कौन पकड़ रहा था, ये भाई साहब पकड़ रहे थे ना। बट क्या यहां पर आपके अमोनिया H प्लस को पकड़ पाएंगे, नहीं पकड़ पाएंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि जैसे H प्लस रिलीज हुआ आपके इन्वायरमेंट में इतने ज्यादा OH प्रेजेंट थे कि इस H प्लस और इस OH ने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया और यहां पे बन गया पानी, बिकॉज पानी इज स्टेबल एंड OH इज नॉट स्टेबल। तो इस OH ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, और इन दोनों ने क्या किया, बॉन्ड बना लिया, जिससे क्या बन गया, वाटर। बट क्या NH2 को H प्लस मिला, नहीं मिला। तो NH2 बेसिक कंडीशन में बेस की तरह एक्ट ही नहीं कर पाया। बट आपका जो एसिड है यानी COOH ग्रुप है, ये एसिड की तरह एक्ट कर पाया क्योंकि इसने अपना H प्लस डोनेट कर दिया। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है बच्चों कि इन बेसिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो अमीनो एसिड है इट बिहेव लाइक एसिड, इट बिहेव लाइक एसिड। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, समझ में आया आप लोग को? क्या बोला, वापस एक बार रिपीट करूं? ठीक है, हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड 3 अलग अलग मीडियम्स में। हम बात कर रहे हैं बेसिक मीडियम की, हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल मीडियम की, और हम बात कर रहे हैं एसिडिक मीडियम की। न्यूट्रल मीडियम में आपका जो अमीनो एसिड है वो ज्विटर आयन के फॉर्म में रहता है। क्यों? क्योंकि यहां से एक H प्लस डोनेट होता है, ये H प्लस पकड़ लिया जाता है इस अमाइन ग्रुप के द्वारा, और यहाँ पे NH3 बन जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डन, ज्विटर आयन डन। ये आपका ज्विटर आयन होता है, पर किस मीडियम में बच्चों, न्यूट्रल मीडियम में, जब यहाँ पर कोई H प्लस या OH माइनस प्रेजेंट ना हो तब। अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम हो तब क्या होगा, अगर एसिडिक मीडियम होगा बच्चों, देन इन दैट कंडीशन आपके मीडियम में बहुत ज्यादा H प्लस पड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या पड़े हुए बच्चों, H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस। क्यों? बिकॉज इट इज एन एसिडिक कंडीशन। अब इस एसिडिक कंडीशन में क्या यहां से H प्लस डोनेट हो पाएगा, नहीं, ये इस H प्लस को रिलीज ही नहीं होने देंगे, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट, दोनों कॉमन है, तो ये इस H प्लस को यहां से रिलीज ही नहीं होने देंगे, जिसके वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिसके वजह से ये अपना एसिडिक कैरेक्टर बच्चों शो नहीं कर पाएगा। पर क्या ये बेसिक कैरेक्टर शो करेगा? बिल्कुल। यहां जितने H प्लस पड़े हुए हैं ना, ये किसी एक को पकड़ के यहाँ पे NH3 बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर आया, बेस ने अपना काम किया, पर एसिड ने अपना काम नहीं किया। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखा है, इट इन एसिडिक मीडियम आपका जो अमीनो एसिड है इट बिहेव लाइक बेस। ये किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, बेस की तरह बिहेव करता है। समझ में आया? वहीं अगर मैं बेसिक कंडीशन की बात करूं तो बेसिक कंडीशन में क्या प्रेजेंट है, OH 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 प्रेजेंट है, बहुत सारे। अब इस कंडीशन में आपका H प्लस तो रिलीज हो सकता है, बिकॉज H प्लस है नहीं, आपका H प्लस है, लेकिन ये H प्लस इस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसके इस तक पहुंचने से पहले ही यहां पर कोई OH इसको पकड़ के वाटर बना देगा। सही बात है, तो मतलब इसको H प्लस मिला ही नहीं। तो इन बेसिक कंडीशन ये बेस की तरह एक्ट कर पाया, नहीं कर पाया, पर ये एसिड की तरह एक्ट कर पाया। सो इन बेसिक कंडीशन आपका जो अमीनो एसिड है इट बिहेव्स लाइक अ एसिड। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। बात समझ में आई होगी तो बच्चों प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें एंड वी विल मूव आगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या आ गया? हाँ, नेक्स्ट है हमारा मेन टॉपिक आज का, वो है पेप्टाइड बॉन्ड। व्हाट इज मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड? जैसे हम लोग ने कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पढ़ा था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ा था। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता था बच्चों? आपको याद होगा, जब हम लोग बीच में से H2O रिमूव कर देते थे, उसका वहां से अपना ये कर देते थे, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते थे, समझ रहे हो? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, वहां पे हम लोग जो बॉन्ड बनता था वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था। वही अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रोटीन्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट बॉन्ड इज नथिंग बट पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, पहला पॉइंट, दैट two amino acids are linked together with the help of peptide bond, with the help of peptide bond। सही है? अच्छा, एक और बात बताऊं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको मार्क करो ऐसे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों पता है? क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है ये। क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड, या फिर हाउ पेप्टाइड बॉन्ड आर मेक, हाउ पेप्टाइड बॉन्ड आर मेड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये जो क्वेश्चंस है पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर, ये काफी बार पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो प्लीज राइट इट डाउन एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सही बात है, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, सुनो जरा सुनो, मैंने क्या बोला, When two अमीनो एसिड्स, जब दो अमीनो एसिड्स होते हैं बच्चों, ये दोनों हमेशा लिंक होते हैं, ये दोनों हमेशा जुड़ते हैं, किसकी वजह से, थ्रू विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, जब आप एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O को रिलीज करवाते हो किसी भी रिएक्शन में, सेम टू सेम, जैसा लास्ट टाइम हम लोग ने किया था वैसा ही सेम टू सेम करना है अभी। बस वहां पे फर्क क्या था कि वहां पे शुगर के मॉलिक्यूल थे, यहां पर अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, वहां पे शुगर के मॉलिक्यूल थे, यहां पर अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, सही है। सो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, वी हैव टू रिमूव OH एंड H, हमें क्या रिलीज करना है बच्चों, OH नेगेटिव H पॉजिटिव इन द फॉर्म ऑफ in the form of H2O, in the form of H2O, सही है। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एक चीज और लिखेंगे बच्चों कि पेप्टाइड बॉन्ड इज वे स्ट्रॉन्गर देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, दैट पेप्टाइड bonds are stronger than glycosidic bonds, समझ में आ गया। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं बच्चों आपके पेप्टाइड बॉन्ड, ये पॉइंट क्लियर है, जस्ट टेक इट डाउन, जस्ट टेक इट डाउन बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, टेक इट डाउन, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिरकार पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअल में बनता कैसे, ठीक है। मैं आप लोगों को डायग्राम के साथ समझाता हूं। मान लो मैंने दो अलग अलग अमीनो एसिड्स लिए हैं, एक ले लिया मान लो मैंने ग्लाइसिन, मान लो एक ले लिया मैंने ग्लाइसिन, या फिर छोड़ो ग्लाइसिन, छोड़ो ग्लाइसिन फालतू, एक फालतू नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। एक ले लिया मान लो बच्चों मैंने वैलिन, ठीक है, और एक मान लो मैंने ले लिया एलेनिन, एलेनिन ही था ना, जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे लिखा नहीं है ना मैंने, चलो ग्लाइसिन ही ले लेते हैं, क्या करें, ग्लाइसिन, सही है, ग्लाइसिन ले लिया और वैलिन ले लिया, ठीक है। चलो चलो ड्रॉ करो, वैलेनिन को ड्रॉ करो, कैसा होता है, ऐसा, पहले फ्रेमवर्क बनाओ, ऐसा ऐसा, यहाँ पे क्या है COOH, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, C डबल बॉन्ड O एंड OH, सही है। यहाँ पर होगा आपका NH2, सही है। यहाँ पर होगा बच्चों आपका H, वैलिन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH2, नहीं CH, और यहाँ पे एक Me और एक Me, सही है। ये आपका स्ट्रक्चर किसका है, वैलिन का। सिमिलरली अगर मैं ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है बच्चों, देखो यहाँ पे होगा COOH, यहाँ पे क्या होता है NH2, क्या NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक N, ऊपर एक H और साइड में एक H, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज इट इज NH2, यहाँ पे एक H और यहाँ पे भी एक H, बिकॉज इट इज ग्लाइसिन। समझ में आ गया, देखो कुछ नहीं किया है, आपको तो अभी तक समझ में भी आ गया होगा बॉन्ड कैसे बनने वाला है, बट ये है वैलिन बच्चों, वैलिन का स्ट्रक्चर, जहाँ पे NH2 है, ये आपका एसिड है, मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, ये आपका इस फॉर्म में होता है COOH, बट एक्चुअल में इसका बॉन्ड कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, सही बात है। सिमिलरली जो आपका NH2 है, ये आपका NH2 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, NH यहाँ पर, H यहाँ पर, ऐसा स्ट्रक्चर बना के लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। बॉन्ड बनेगा कैसे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, एक मॉलिक्यूल का OH और एक मॉलिक्यूल का H, ये यहां से हो जाते हैं रिमूव, समझ रहे हो, आपका जो अमोनिया है वो हमेशा H देगा, आपका जो एसिड है वो हमेशा OH देगा, ये दोनों यहां से क्या हो जाते हैं बच्चों, रिमूव हो जाएंगे। सो यहां से क्या रिलीज हुआ बच्चों, H और OH रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है बच्चों, यहां से रिमूव हो जाता है। बचा क्या, देखो ये OH और H निकल गए, बचा क्या बच्चों, बचा आपका कार्बन और आपका नाइट्रोजन, तो ये कार्बन और नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। दिस बॉन्ड बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। कितना सिंपल है मेरे को बताओ, कोई दिक्कत है, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड।
और ये हमेशा किसके बीच में बनेगा, दो अलग अलग अमीनो एसिड्स के। ये एक आपका अमीनो एसिड है, ये आपका एक अमीनो एसिड है, दोनों में क्या होगा, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, दो मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, सही है। क्या होगा, ये कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ लिंक हो गया, डायरेक्टली बॉन्ड बना लिया, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है ये वाला स्ट्रक्चर, बताओ जरा, क्लियर है ये वाला स्ट्रक्चर बच्चों? आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, समझ में आ गई बात, क्लियर है। इसी की तरह इसी के जैसा आप अपना ग्लाइसिन और एलेनिन में भी बना सकते हो, ऐसे ही आप सेम बना सकते हो बच्चों। इसको मिटाऊं मैं, चलो एक अपन बनाते हैं ग्लाइसिन और एलेनिन में, एलेनिन, ठीक है, ओके। कैसा होता है ग्लाइसिन, ऐसा ऐसा, C डबल बॉन्ड O और OH। मैं सिर्फ तुम लोग को बॉन्ड समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे H और यहाँ पे H, सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बच्चों आपका COOH, यहाँ पे एक N, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे आता है आपका CH3, दिस इज एलेनिन, सही है। क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH क्या हो जाएंगे, रिमूव, ये H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव, तो मैं इसको मिटा दें, मिटा दें, है बच्चों, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखो, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किससे बना है, एक ग्लाइसिन से बना है, एक आपके एलेनिन से बना है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकल एलेनिन। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकल एलेनिन, यही है ना, लेट मी चेक, हाँ ग्लाइकल एलेनिन, एलेनिन, समझ में आ गया, क्लियर है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ गया क्या, बहुत इजी है, समझ में आ गया, ठीक है, आगे चले, चलो लेट्स मूव, लेट्स मूव। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड, या फिर आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, सही है। कितने क्लासिफिकेशन हमको पढ़ने हैं, 4, बहुत आसान, बहुत आसान, कुछ नहीं है। सबसे पहला है डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, दूसरा है ट्राइपेप्टाइड, तीसरा है टेट्रापेप्टाइड। अब देखो इस चीज का तो कोई अंत ही नहीं है ना, ऐसे डाई ट्राई टेट्रा चलते चले जाएंगे हम लोग, सही है। तो इस चीज का हम लोग अंत कर देते हैं हमारे चौथे वाले में, चौथे को हम लोग बोल देते हैं पॉलीपेप्टाइड, चौथे को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, पॉलीपेप्टाइड। क्या है इनका मतलब, देखो ये डाई ट्राई पेप्टाइड समझ में आ गया, जिनके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड हो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, आपका पेप्टाइड कंपाउंड। जिसके अंदर भी क्या है बच्चों, पेप्टाइड बॉन्ड है, वो आपका पेप्टाइड वाले कंपाउंड। जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल जुड़कर, जिसके अंदर दो अमीनो एसिड जुड़कर पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग डाइपेप्टाइड कहेंगे, ठीक है। जिनके अंदर दो अमीनो एसिड जुड़ के, देखो दो का मतलब होता है डाई, तो जहां पर दो अल्फा अमीनो एसिड जुड़कर बच्चों क्या बना रहे हो, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हो, उसे आप क्या कहोगे, डाइपेप्टाइड। सिमिलरली ट्राइपेप्टाइड आप किसे कहोगे, जिनके अंदर 3 अमीनो एसिड या फिर 3 अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़कर बच्चों क्या बना रहे हो, बॉन्ड बना रहे हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे पेप्टाइड्स को आप क्या कहोगे, ट्राइपेप्टाइड। सिमिलरली टेट्रा का मतलब क्या होगा बच्चों, टेट्रा का मतलब है जिसके अंदर 4 अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हों, 4 अलग अलग अल्फा अमीनो एसिड्स जुड़े हुए हों, उसे आप क्या कहोगे, टेट्रापेप्टाइड। और लास्ट आप क्या कहोगे, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड में मतलब होता है बच्चों मोर देन 10, जहां पे क्या होगा, मोर देन और इज इक्वल टू 10 क्या हो, अमीनो एसिड्स हो, अल्फा अमीनो एसिड्स। अगर इससे ज्यादा मतलब 10 या 10 से ज्यादा अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, पॉलीपेप्टाइड। मतलब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आ गए। जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स हैं, डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड्स हैं, ट्राइपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड्स हैं, टेट्रापेप्टाइड, और जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड। समझ में आया क्या, समझ में आया बच्चों, बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, वापस एक बार बता देता हूं। तो मैंने आपको क्या समझाया,
एक है आपका डाइपेप्टाइड, क्योंकि इससे देखो मोनोपेप्टाइड कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक कंपाउंड में कभी पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, एक कंपाउंड में पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनता, हमेशा दो कंपाउंड तो चाहिए जिनके बीच में बॉन्ड बन सके। सो बच्चों डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है, जहां पर आपके दो मॉलिक्यूल्स होंगे, दो अल्फा अमीनो एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, अगर वो लिंक है एक दूसरे से, सो दैट कंपाउंड इज नोन एज डाइपेप्टाइड कंपाउंड। वहीं ट्राइपेप्टाइड क्या होगा, ऐसे कंपाउंड्स जहां पर तीन अल्फा अमीनो एसिड्स हों, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइपेप्टाइड। जहां पर बच्चों चार हो, देखो टेट्रा है तो चार, सिंपल से, जहां पर चार अल्फा अमीनो एसिड्स के ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए हों विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, इसे हम लोग क्या कहेंगे, टेट्रा पेप्टाइड। एंड द लास्ट, अब ये देखो ये गिनती तो चलती चली जाती है ना, पेंटा हेक्सा हेप्टा चलते चले जाते, तो ये हमको ऐसा नहीं करना, पेंटा हेप्टा हेक्सा भी होता होगा क्या पता, बट हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एंड देन वी विल मूव। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें समझ में आई हो, वो मतलब जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो चीज़ें समझ में आई होंगी। सही है बच्चों, ठीक है। अगले लेक्चर से हम लोग प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है। वैसे मुझे समझाना अभी था, यहाँ पे लिखा था मैंने कहीं ना कहीं, तो लिखा है ना, हाँ मुझे समझाना था बच्चों। फिर प्राइमरी प्रोटीन क्या होता है, ये क्या होता है, फिर हम लोग एंजाइम्स की बात करेंगे, सही है, एंड देन वी विल मूव टू न्यूक्लिक एसिड। सो बच्चों आई होप लेक्चर ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं शॉर्ट करके पढ़ा रहा हूँ। भले एक्स्ट्रा लेक्चर बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। सही है बच्चों। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, चीज़ें जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ समझ में आई होंगी बस, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही दूसरे वीडियो में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना। कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना, मुझे वहाँ पर मैसेज कर देना, बता देना अपने डाउट्स को, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आप सभी से एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम लोग और भी बातें करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, ठीक है, एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।